घोसी लोकसभा का जो चुनाव है काफी करीब आ गया। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने राजीव राय को अपना प्रत्याशी मैदान में उतारा। वहीं ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर गठबंधन में भाजपा की सीट से यहां पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो राजीव राय हमारे साथ मौजूद हैं और जब टिकट लेके आए हैं राजीव राय का बहुत भव्य स्वागत हुआ है। समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं लगातार सड़कों पर उनका स्वागत करने के लिए खड़े रहे। तो हम उनसे बात करेंगे। जी, लोकसभा का चुनाव में आप प्रत्याशी बनाए गए, कैसे देख रहे हैं चुनाव? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि मैं 2014 में चुनाव लड़ता। पिछले 10 सालों के अथक मेरे संघर्ष, त्याग, समर्पण के भाव को देखते हुए और घोसी की जनता के फीडबैक के आधार पर उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण लड़ाई में भेजा है और मैं घोसी के मालिकों के बूते यह वादा करता हूं राष्ट्रीय नेतृत्व को कि सीट जीत कर हम देंगे। कैसी टक्कर है? कहा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर द्वारा कि ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे दी गई है कि उनका गला फंस जाएगा। ओम प्रकाश राजभर को पता नहीं क्यों आप लोग सीरियसली लेते हैं। किसी ने कहा था रेडियो रात भर, अब मुझे लगता है कि दिन भर भी रेडियो बज रही है। ओम प्रकाश राजभर जी, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता आपको माफ नहीं करेगा जिसने सुना है कि कैसे महेंद्र पांडे जी को आपने मां बहन की गालियां मंच से दी। वो वीडियो आज भी घूम रहे हैं उनके बीच, जिसमें आपने कहा था भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नेता दिख जाए तो दौड़ाकर मां की गाली देकर उनको जूते से मारो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई आपके साथ नहीं खड़ा होगा जिसने सुना होगा कि आपने योगी जी के लिए, मोदी जी के लिए और अमित शाह साहब के लिए क्या कहा था। तो खड़े नहीं होंगे। और आपकी अपनी हैसियत सिर्फ इतनी है कि 2019 से 2014 को याद दिला रहे थे। 2019 के चुनाव में आपको केवल 39,000 वोट मिले थे। आप बचा लीजिए 39,000 वोट, वो भी बड़ी उपलब्धि अपने को समझिएगा। घोसी का उपचुनाव ट्रेलर था, इस बार घोसी की जनता आपको पूरा फिल्म दिखा के भेजेगी। ओपी राजभर कह रहे हैं पिछली बार इन्होंने इतने मत पाए 2014 में, अब की बार पाने नहीं देंगे। 2014 की बात कर रहे हैं, वो भी मत सही नहीं बता रहे हैं। 2019 की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? 35,000 बलिया में, 39,000 यहाँ। इनकी हैसियत इतनी है। और जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गाली सुनने वाले के साथ नहीं खड़े होंगे तो इनको 20,000 वोट भी नहीं मिलेगा। इनके पुत्र हमको 2014 के याद दिला रहे हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, आपके सुपुत्र जो आपसे भी 4 कदम आगे बोलते हैं, 2022 में चुनाव कहां से लड़े थे और उनकी कुटाई किसने की थी जो आपने बताया था, और भागकर यहां क्यों आए? मैं तो चुनाव लड़ा, हारा, टिकट नहीं मिला, इस जनता के बीच बना रहा। चाहे बाढ़ हो, चाहे सूखा हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, आप कहां थे? तो अपने बेटे को रिलॉन्च करने आए हैं तो घोसी कोई लॉन्चिंग पैड नहीं है। आप अपने पिछले रिकॉर्ड को भी नहीं इंप्रूव कर पाएंगे, उससे भी कम वोट पाएंगे। बसपा के प्रत्याशी उतारने पर कितना असर रहेगा इस चुनाव में? अच्छा हुआ बड़बोलेपन की बीमारी से जो रेडियो रात भर बजती थी, दिन भर बोलते बोलते बता दी कि बसपा का प्रत्याशी इनका सेट किया हुआ है। घोसी के लोगों को ये भी पता चल गया कि इनका सेट किया हुआ प्रत्याशी है, तो उसका भी वही हाल होगा जो इनका होगा। अच्छा, राजनीतिक बातों के साथ साथ जो घोसी के बुनियादी मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ आप उतरेंगे? देखिए, स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के जाने के बाद बातें तो बहुत हुई, लेकिन विकास का प्रयास चल नहीं पाया। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, मैं किसी पद पर नहीं था, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जहां हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ के भी अंडरग्राउंड केबलिंग मैंने कराया था। 5 विधानसभा में प्राइमरी हेल्थ सेंटर दिया। सबसे बड़ी सड़कें, चाहे चिरैया कोट से लेकर बिरथाड़ा रोड वाला कनेक्टिंग रोड हो, शहीद पथ रहा हो, मधुबन दोहरी घाट रहा हो, गिनाने लगूंगा तो गिनती कम पड़ जाए कितनी सड़कों का निर्माण करवाया। आज वो लेपन का कार्य भी नहीं हो रहा है। लोग चुनाव में वोट मांगने आए थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों को लेकर आए थे। कसारा यहाँ गांव है बगल में, कितना वादा करके गए थे। जैसे इस मासूम बच्चे को सुन रहे थे आपने, उससे झूठे वादे करके चले गए। कसारा के गांव के तमाम गांव की सड़कें देखिए। तो सबसे पहले यहाँ रोजगार का अवसर उपलब्ध कराना, सबसे पिछड़ा इलाका है। बुनकरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो पावर रूम के नाम पर है उनके हथकरघों को बंद करने की बात हो रही है, बिजली बिल में जो उनके साथ ठगी हो रही है, वो 2 जून की रोटी नहीं कमा पा रहे। तो बुनकरों के लिए आवाज उठाऊंगा, बुनकरों के साथ न्याय कराऊंगा। कुछ न कुछ जरूर रोजगार का अवसर यहाँ पैदा कराएंगे। जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद विकास का पहिया थम गया था, जिसको थोड़ा चलाने का मैं प्रयास किया, बहुत कम समय मिला और मैं किसी पद पर नहीं था। अगर घोसी के मालिकों का आशीर्वाद मिला तो स्वर्गीय कल्पनाथ राय के सपनों को पूरा करने का बहुत काम करूंगा। यह मैं वचन देता हूं, वादा देता हूं।
तो ये थे हमारे साथ राजीव राय, जिन्होंने कहा कि जो विकास का मुद्दा था वो दब गया था, उसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बुनकरों का, युवाओं का जो मुद्दा है उसे अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का भी कार्य करेंगे। भारत समाचार के लिए नॉर्थन शर्मा, मऊ।